Is India entering a golden age of digital product or is this just a bubble? पहले तो अगर बबल होता ना अभी तक बस्ट हो गया होता। जब इंटरनेट आया था उस समय भी बहुत शोर शराबा हुआ था। करेक्ट 2003-05 पे कोई एक टूल बेच रहा है, कोई छोटा सा, कोई कोर्स बेच रहा है, कोई मिनी वीडियो कोर्स बेच रहा है, कोई पीडीएफ बेच रहा है। करेक्ट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं कहता हूँ कि मैकडोनल्ड्स कभी आप जाओ, हाँ, वहाँ पे आपने ऑर्डर किया और मान लो बर्गर, कहते हैं फ्राइज ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, मील बना लो, मील पैकेज बना लो। अच्छा तो वो भी कर रहे हैं, करना इंपॉर्टेंट है। उनको चाहिए कोई वेज जिस पे कस्टमर ट्रस्ट कर सकता है। तो क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या होता है सीईओ, क्या होता है सीएमओ, क्या होता है सीटीओ, मार्केटिंग कैसे करनी है, एड्स कैसे रन करना है, ग्राफिक कैसे लाना, कुछ नहीं पता। वेबसाइट कैसे लानी कैसे नहीं पता। अभी तो ये आगे वेबसाइट 15 मिनट बन जाती है। उस समय वेबसाइट बनाने में मैंने 15 दिन सीखा था पहले। पापा मेरे बोलते हैं, ही इज़ ऑल्सो बिजनेसमैन, जैसा माथा वैसा तिलक लगाओ। तो कस्टमर को जो चाहिए वो कराओ। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बहुत लोग देखते हैं, लोग ना जैसे बहुत जल्दी वेट लॉस कोच बन जाते हैं, ठीक है, बट उसमें पैसा नहीं बनता उनका। वो सेम चीज़ फ्री में जब मुझे सदगुरु से मिल रही है या किसी और अच्छे कंटेंट क्रिएटर से मिल रही है फ्री में, व्हाई वुड आई पे 1 रुपी फॉर इट। मैंने आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिया, मैंने बोला मैं ये बेचने आया हूँ आपको, 2000 रुपये का फायर एक्सटिंग्विशर है, तो आप खरीदोगे? जरूरत होगी शायद, मे बी। पर अगर मैंने आप घर में आपकी आग लगा दी पीछे से और फिर सामने से बेचने आया 20,000 रुपये का, नहीं तुरंत खरीदोगे? बबल कौन समझ रहा है? बबल वो समझ रहे हैं जो कर नहीं पा रहे। Hello everyone, welcome back to another exciting episode of Podcast with Business Owners. So as you know, I travel with many places, and whenever I meet with my friends who are doing business, I get a chance to ask the questions that are relevant for the larger masses who can use that information for creating their or building their own business. So today we have in the guest as Harsh Shura, founder of Unicliff. Thank you so much for doing this for our audience. Okay, and so let me just give you a brief about Harsh. So he has been doing this Unicliff marketing ad tech business basically from the last 6 years, and he is helping people in teaching and building digital products. So that's why today's topic of this webinar is the future of digital product in India. And as many of content creators, coaches, freelancers are in this era of AI are trying to make money online, and they are developing stuffs like they are selling some courses or something. They are all a part of the umbrella of digital products, right? So I have few questions regarding that, since you have been teaching this industry, and I'll also have a good session with you, and I really find that you are the right person to go ahead with this. So my first question to you is, like, is India entering a golden age of digital product or is this just a bubble? क्या इंडिया मतलब एक गोल्डन एरा में पहुंच रहा है, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स के, या फिर एक जिस बबल है, बहुत कोचेज शाउट कर रहे हैं, लोगों को ऐड मिल रहे हैं, व्हाट इज दिस अबाउट, बताइए। पहले तो अगर बबल होता ना अभी तक बस्ट हो गया होता। बबल तो नहीं है। रीज़न इज कि जब इंटरनेट आया था उस समय भी बहुत शोर शराबा हुआ था। करेक्ट 2003-05 पे, बट इंटरनेट ने बहुत चेंज लेकर आया है, पूरे मार्केट में पूरा चेंज लेकर आया। फॉर एग्जांपल आज अगर आपको उस समय अगर आपको कोचिंग चाहिए होती थी, कोई स्किल से सीखना होता था, आप रह रहे हो यहाँ पे और आपको जाना पड़ा है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर स्किल सेट को सीखने के लिए। आज क्या है, ये डिस्टेंस खत्म हो गया ना। आप लखनऊ में बैठे हो, हैदराबाद से कोई बंदा पढ़ा रहा है, वहाँ से पढ़ सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो। ये पूरा डिस्टेंस खत्म हो गया है। डिस्टेंस खत्म होने से फ़ायदा क्या हुआ? पैसा बचा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पैसा बचा, रेंटिंग नहीं करनी पड़ रही है, आपका पेट्रोल नहीं खर्च हो रहा है, आपका टाइम बच रहा है, बहुत चीज़ें है ना। एजुकेशन सस्ती हो रही है ना, एजुकेशन सस्ती हो गई, जूम पे बैठे कहीं पे पढ़ा लो, मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी ईजी हो गया। करेक्ट। सो इट्स नॉट अ बबल, इट्स क्लियरली इट्स गोइंग टू बूम इन द मार्केट इन द फ्यूचर इटसेल्फ। ठीक है, जो अभी आ गया समझ गया कि हाँ भाई ये चलने वाला है, वही आगे बढ़ेगा। बबल कौन समझ रहा है? बबल वो समझ रहे हैं जो कर नहीं पा रहे। True that. I guess बहुत ही कन्वीनियंस हो गया है सबके लिए, फॉर द क्रिएटर ऑल्सो, फॉर द कंज्यूमर ऑल्सो, कि आप देखो कितने तरीकों से आप यू कैन पास ऑन द इंफॉर्मेशन। करेक्ट, कितने तरीकों से आप वीडियो के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, ई बुक्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, माइंड मैप्स के फॉर्म में, मिनी कोर्सेज के फॉर्म में, यू कैन पास ऑन योर इंफॉर्मेशन एंड समवन इज रेडी टू पे फॉर यू, एंड समवन हैज ऑल्सो चॉइस कि उसको कहाँ से सीखना है। लोग कहते हैं मेरे जेब से पैसा ले लो, मेरे को सिखा दो। सिखाने वाला होना चाहिए। राइट।
So कोड है ना कि when a student is ready, teacher appears. एग्जैक्टली वो अब हो रहा है, अब हो रहा है. अब हो रहा है। हाँ, right, true that. अगर अब जैसे अब मैं किसी से भी सीख सकता हूँ, वर्ल्ड वाइड में कहीं पर भी है, कोई भी मेंटोर हो. कहीं से भी, इंडिया से बैठ के आप यूएसए में पढ़ा दो, वो पढ़ते हैं, इंडिया के मेंटोर सस्ते पढ़ते हैं यूएस में, दे आर रेडी टू पे दैट और कमाओ, क्या दिक्कत है। द मेन थिंग इज कि अगर आप इसमें एंट्री नहीं लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में बिजनेस चल कैसा रहा है, और यही प्रॉब्लम हो रही है। बाहर से बैठ के जो है ना, आपको लगता है कि ये अंदर स्कैम चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, तो बबल है। Makes sense. All right, so moving to the next question, and with this, like, people have changed the way after COVID, I guess. उन्होंने चेंज भी कर दिया अपना टाइप ऑफ कंजम्पशन। उन्हें भी पता लग रहा है कि मेरा टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, तो why should we go and learn from there? Okay, obviously there are some exception to it, like institutions, colleges, and those are expected. Correct. But a majority of the things you can learn from anyone, you can communicate with anyone, right? With this, मेरा नया next question है कि डिजिटल प्रोडक्ट ना बहुत सारे तरह के होते हैं, मतलब बहुत सारे तरह के टाइप्स फॉर्मेट होते हैं। इट्स लाइक कि कोई एक टूल बेच रहा है, कोई छोटा सा, कोई कोर्स बेच रहा है, कोई मिनी वीडियो कोर्स बेच रहा है, कोई पीडीएफ बेच रहा है, Correct. कोई बंडल बेच रहा है, टेम्पलेट बेच रहा है। इन सब में से सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल क्या है, मतलब व्हाट इज इट समथिंग, कोई कम्युनिटी बेच रहा है, करेक्ट, व्हाट ऑल अमंग ऑल ऑफ दिस, व्हाट इज द बेस्ट फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड? ओके, फॉर माय बिहाफ मैं प्रोडक्ट को उतना नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि कम्युनिटी, building your own community is one of the best thing that you can do in this era right now. Simple as that. Reason क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि if you will see, अभी जितने भी कोचेज हैं मार्केट में, या जितने भी प्रोडक्ट चल रहे हैं, D2C ब्रांड हो गए, जितने ब्रांड्स हो गए, they are totally dependent on Facebook, Meta, Instagram, Google. They are dependent on them. कि मैं जब अपना एड रन करूंगा तभी मेरे को धंधा आएगा, तभी आएगा फेसबुक। जिस दिन मैं एड रन नहीं करूंगा धंधा नहीं आएगा। जिस दिन मेटा ने मेरे को ब्लॉक कर दिया उस दिन धंधा बंद, शट डाउन, ब्लॉक। और बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो ब्लॉक हुए भी हैं, शट डाउन हुए हैं, उनको नहीं, दे डोंट नो कि कहाँ से मेरे को कस्टमर लाना है। सो द कम्युनिटी इज द पार्ट दैट यू कैन प्ले अराउंड नाउ। ठीक है, अगर आपने अपना कम्युनिटी बना लिया, यू हैव द पीपल की जो आपको 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट? यू हैव योर ओन ऐप, यू हैव पीपल आउट देयर, राइट? आप अपना कंटेंट डाल रहे हो, सो यू नो कि भाई मेरे को मेरा मेटा ऐड बंद हो जाता है, मेरा इंस्टाग्राम बंद हो जाता है, गूगल ऐड बंद हो जाता है, मेरी वेबसाइट नहीं चलती, आई हैव पीपल टू सेल, राइट? दोज हु ट्रस्ट मी, दोज हु आर लॉयल टू मी। फिर कोई भी टाइप का प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, इट्स अ वीडियो कोर्स, इट्स अ SaaS प्रोडक्ट, इट्स लेट्स से इट्स अ PDF, ई-बुक, कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आपकी कम्युनिटी है, यू कैन सेल एनीथिंग ओवर देयर, राइट? मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ना ब्रांड्स हैं, जैसे कि बेला विटा हो गया, मिनिमलिस्ट हो गए, जैसे बहुत सारे ब्ला ब्लूबली, बहुत सारे नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं मार्केट में, और वो ना ये पुश कर रहे हैं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करो। करेक्ट। सो आई गेस इनडायरेक्टली वो हो रहा है। एब्सोल्युटली। ठीक है, आप एक चीज़ लेके जाते हो, दे विल लाइक पुश, आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा और 15% ऑन मिलेगा। ठीक है, तो आई गेस ये सबकॉन्शियसली इनडायरेक्टली हो रहा है मार्केट में। करेक्ट। नाउ विद दिस क्वेश्चन आई हैव अनदर क्वेश्चन कि कम्युनिटी डेवलप कैसे करें? इफ समवन इज सेलिंग कुछ भी, तो कम्युनिटी कैसे उसके अराउंड बनाएं? कंटेंट है यार, कंटेंट इज दी ओनली थिंग जिससे आप कम्युनिटी बना सकते हो, सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल आई एम अ डिजिटल प्रोडक्ट कोच, राइट? कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस कैसे रन करना है, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम बिल्डिंग कंटेंट अराउंड इट। ठीक है, पीपल आर ट्रस्टिंग ऑन मी, पीपल आर गेटिंग लॉयल टू मी, उनको मेरा फ्री का कंटेंट अच्छा लग रहा है, दे आर फॉलोइंग मी। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज वो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। People who are following me over my Instagram, I am redirecting to my app, or you can redirect to your app. जो आपने कम्युनिटी बनाई है, व्हाट्सएप कम्युनिटी बना लो यार। अगर आप अपनी ऐप में डेवलप कर सकते हो, टेलीग्राम पे कम्युनिटी बना लो। बिल्कुल, वहाँ पर उनको फ्री वैल्यू दो कुछ। एग्जैक्टली यू गिव देम फ्री प्रोडक्ट, फ्री वैल्यू, फ्री वीज दो, सो दैट दे आर फीलिंग लाइक कि हाँ कि they are connected to us, they are loyal to us. Right. So with this, like I just recall like Harsh run his own workshop every day, and you can sign up for his workshop. We will drop the link below. So in that workshop, क्या होता है workshop में? Can you just elaborate from your words? So yes, there are people out there, है ना? अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तरीका नहीं पता है। आई हैव बीन ओवर देयर, मतलब कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस धंधा करना स्टार्ट किया था 8 साल पहले, 9 साल पहले, सो आई वाज नॉट अवेयर कि करना क्या है। यस,
कैसे करना है, शुरू क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या होता है CEO, क्या होता है CMO, क्या होता है CTO, मार्केटिंग कैसे करनी है, एड्स कैसे रन करना है, ट्रैफिक कैसे लाना, कुछ नहीं सारी चीजें। पता, वेबसाइट कैसे लानी कैसे नहीं पता। अभी तो AI आ गई, वेबसाइट 15 मिनट बन जाती है, उस समय वेबसाइट बनाने में मैंने 15 दिन सीखा था पहले। वर्डप्रेस सीखो, ये चीजें करो। Correct. So people want to start their business, but they don't have learning कि करना कैसे, start कैसे करना है. That is the main problem. So what I have seen, what I have done, I have created this workshop जहाँ पे मैं उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि कैसे अपना बिजनेस बना सकते हो, कैसे अपना बिजनेस लॉन्च करते हो, स्पेसिफिकली फॉर डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। ओके, बिकॉज दे डोंट नो कि एक्चुअल में डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस होता क्या है। नाउ पीपल जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। राइट, ठीक, बहुत चैलेंज है। कोई भी बिजनेस शुरू करोगे, मान लो आज आप D2C ब्रांड का एक बिजनेस शुरू करते हो, ऑलमोस्ट आपको 5 लाख 10 लाख रुपए चाहिए इन्वेंट्री के लिए, जगह के लिए, फिर लोगों के लिए जो पैकिंग करेगा, मार्केटिंग के लिए अलग से बहुत, फिर अलग से आप अमेजोन को दोगे, फ्लिपकार्ट को दोगे, फीस दोगे। राइट। सो ये जो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। आप AI से एक प्रोडक्ट बनाओ एंड यू सेल पीपल आउट देयर, यू टीच देम आउट देयर, एंड सबसे मेन बात है कि वर्चुअल प्रोडक्ट है, एक बार बनाया अनलिमिटेड टाइम सेल कर सकते हो। राइट, एक टाइम की मेहनत है, फिर जितनी बार बेचना बेचो। द प्रॉफिट्स। D2C ब्रांड में आपको अगर शिप करना है प्रोडक्ट को, तो आपको शिप रॉकेट को देना पड़ेगा, आपको पैकेजिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट भी चाहिए रहेगा। इसमें क्या है कि ईमेल के थ्रू दे दो, व्हाट्सएप के थ्रू दे दो, कोई पैसा नहीं लगता। राइट, तो कॉस्ट खत्म हो गई ना, कॉस्ट खत्म हो गई। जो भी प्रॉफिट बना वो 100% प्रॉफिट है आपका। आपको एक बार अच्छे से मेहनत करनी है बनाने में। परफेक्ट, एग्जैक्टली, एक बार मेहनत करनी है बनानी है, एंड एग्जैक्टली फॉर दैट मैंने जो है ना डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस की वर्कशॉप की हुई है, जिसमें स्टेप 1 मैं सिखाता हूँ कि कैसे अपना यूनिक प्रोडक्ट ढूंढ लो, एक यूनिक प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर लो, लैंडिंग पेज कैसे बना लो बिना डोमेन होस्टिंग को। आपको डोमेन की भी जरूरत नहीं है, होस्टिंग की जरूरत नहीं है, बिना उसके आप लैंडिंग पेज बना सकते हो। इतने टूल्स आ गए हैं मार्केट में। प्लस फेसबुक एड्स को रन करके, भाई हमारे पास फॉलोअर्स नहीं है, आपके पास फॉलोअर्स नहीं है, ट्रैफिक कैसे आएगा, ट्रैक्शन कैसे आएगा, फेसबुक एड्स, उनको पैसे दो, ट्रैफिक लेकर आओ, प्रॉफिट बढ़ाओ। Exactly, that is the fastest way. That is what we teach in our 2 hours live interaction workshop. Nice, man. So if any one of you watching and are interested in learning about digital products, so जा सकते हैं लिंक पे, I will just put it down your link there in the description. Okay, so that's pretty much it. And now my next question is, जो ऑलरेडी क्रिएटर्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी उनकी कुछ फॉलोइंग है, डू यू थिंक लाइक दे कैन ऑल्सो मेक मनी बाय सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, और द मार्केट हैज बिकम ऑलरेडी सैचुरेटेड विद अदर पीपल और कंपटीशन? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई वुड से कि जो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस है ना, ये ज़्यादा बेटर उनके लिए जो कंटेंट क्रिएट ऑलरेडी कर रहा है। ओके, रीज़न इज सिंपल कि आज के 5 साल पहले यू आर ऑल्सो अ मार्केटर, राइट? जब आप एड रन करते थे तो एक 200 रुपये का प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, 200 रुपये का प्रोडक्ट सेल करने के लिए 50 रुपये का मैक्सिमम हमारा लीड पर कॉस्ट आता था, 150 रुपये प्रॉफिट बचता था। यस, आज ये सिचुएशन आ गई है कि 200 रुपये का प्रोडक्ट है, 199 का प्रोडक्ट है, 300 रुपये खर्च करना पड़ता है, 100 रुपये आप फ्रंट एंड के लॉस पे हो। दैट इज द प्रॉब्लम। बट जो ये कंटेंट क्रिएटर्स ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी हैं, उनके पास लॉयल्टी है, ट्रस्ट है, उनको एड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, सो दे क्रिएट देयर प्रोडक्ट एंड दे कैन सेल देयर पीपल आउट देयर जो लॉयल है। दूसरा मेन चीज है कि इनको एक प्रोडक्ट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं, पापा मेरे बोलते हैं, ही इज ऑल्सो बिजनेसमैन, जैसा माथा वैसा तिलक लगाओ। तो कस्टमर को जो चाहिए वो पकड़ाओ, उसको जो चाहिए, उसकी मार्केट डिमांड क्या है वो पकड़ाओ, देखो, एंड देन। और कंटेंट क्रिएटर्स के बाद ये सबसे अच्छी सिचुएशन है, दे नो कि इनके कस्टमर को क्या चाहिए, एंड दे कैन डू दैट। सो उन्हें प्रॉब्लम भी पता है, उन्हें पता है सोल्यूशन क्या दे सकते हैं, और उनके पास ट्रस्ट भी है। Absolutely. So when you have all the 3 components, like you can easily sell to them. Absolutely. So yeah, it's good. Like people who are already have following on in the creator space, they can easily leverage their audience, right? Exactly. Now my next question is, अब ऐसा होता है कि ना बहुत सारे कि डिजिटल प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट अच्छे से चल जाते हैं, कुछ नहीं चल पाते हैं। आई डोंट नो इट्स अबाउट द नॉलेज और व्हाट, कि बट ऐसा क्या होता है कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स में और कुछ में कि जो नहीं चल पाते हैं, चल पाते हैं? व्हाट इज द पॉजिटिव नेगेटिव्स ऑफ? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो मैं आपके घर पे आया, मैंने आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिया, मैंने बोला मैं ये बेचने आया हूँ आपको, 2000 रुपये का फायर एक्सटिंग्विशर है, तो आप खरीदोगे? आई डोंट नो, जरूरत होगी शायद, मे बी। पर अगर मैंने आप घर में आपके आग लगा दी पीछे से, और फिर सामने से बेचने आया 20,000 रुपये का, तुरंत खरीदोगे? सिंपल सा सीन है कि अगर प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन बेचोगे तो बिकेगा, अगर प्रॉब्लम नहीं है और सॉल्यूशन ला के बेचोगे तो नहीं बिकेगा। राइट, ओके, तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद दैट कि डिजिटल प्रोडक्ट जो है ना, अब जिस एरा में 2026 में हम आ गए हैं, इसमें एक प्रॉब्लम है। मैंने अभी जो बात की थी आपसे
₹200 का प्रोडक्ट है, 50 का बिकता था, 150 प्रॉफिट होगा। अब ₹200 का प्रोडक्ट है, 300 का बिकता है, ₹100 लॉस है। व्हाट पीपल थिंक कि भाई मैं 200 का प्रोडक्ट बनाऊंगा, एड रन करूंगा, ₹20 की परचेज आएगी, ₹180 घर पे लेके जाऊंगा और ऐसा पैसा डबल करके एक दिन में, एक रात में पैसा बनने लग जाएगी। पैसा कमाना नहीं होगा, मेरे को काम भी नहीं करना है, ऐड चल रही है, काम होता रहा है। ऐसा नहीं है ना। राइट। जो लोग ये सोच के कर रहे हैं ना, वो वही हैं जो फ्रॉड और स्कैम से फंस रहे हैं, और बाहर मार्केट में ऐसे मेंटोर्स हैं जो इस टाइप के फ्रॉड और स्कैम में फंसा रहे हैं लोगों को। प्रॉब्लम है ये, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस तभी चलने वाला है, चाहे कोचिंग बिजनेस हो, चाहे किसी टाइप का बिजनेस हो, बैक एंड प्रोडक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने डिजिटल प्रोडक्ट की मान लो ई बुक बनाई कि आई एम गोइंग टू टीच यू डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, जस्ट रीड दिस ई बुक, कैसे करना है स्टेप्स, इसमें पूरा रोड मैप है, टेम्पलेट टाइप का, ठीक है। अब उसको मैं बेच रहा हूँ ₹199 का, वो उसमें कॉस्ट पर परचेज मेरे को आ रही है मान लो डबल, ₹400 की आ रही है, आती है इतनी की आती है। ₹200 के प्रोडक्ट पर ₹400 की कॉस्ट पर परचेज आ रही है, ₹200 लॉस में फ्रंट एंड पे। बट मैंने अपनी टीम पीछे बैठाई, मैंने बोला ये लोग पकड़ो मेरा ₹5000 का कोर्स और इसको सेल करो कॉल पे, उसमें से जो भी बंदा खरीदेगा दैट इज माई प्योर प्रॉफिट ना। तो लोग इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं। Exactly. बैकएंड आपका स्ट्रांग है ही नहीं, बैकएंड में कोई स्ट्रांग क्या भाई, ऑफरिंग ही नहीं है। ऑफर नहीं, जो बैकएंड में ऑफर ही नहीं है तो स्ट्रांग विकी पॉइंट जो छोड़ी दो, ऑफर होना चाहिए पहले तो, देन यू विल इम्प्रोवाइज अपॉन दैट। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं कहता हूँ कि डे टू डे वाला एग्जांपल है, सब लोग करते हैं। मैं कोचिंग इंडस्ट्री जोड़ता ही नहीं हूँ। मैकडोनल्ड्स कभी आप जाओ, हाँ ठीक है, मैकडोनल्ड्स गए आप, वहाँ पे आपने ऑर्डर किया मान लो बर्गर, कहते हैं फ्राइज ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, ये भी ऑर्डर में ऐड कर लो, मील बना लो, मील पैकेज बना लो, है ना। अफसल तो वो भी कर रहे हैं, करना इंपॉर्टेंट है, करना इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं कर रहे हो तो आप जो गड्ढे में जाने वाले हो, आप नहीं कर ज़्यादा टाइम तक कर पाओगे। मान लो आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल भी है फ्रंट एंड में, कितने दिन के लिए रहेगा? 1 महीना, 2 महीना, मान लो 1 साल रहेगा, सैचुरेट होगा, सैचुरेट होगा, उसके बाद तो लॉस में हो गई। थ्रू दैट। सो आपको एक तो आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट है, लाइक आई गॉट 2 पॉइंटर्स फ्रॉम योर इनसाइट कि आपके प्रोडक्ट में पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व करना होने वाला होना चाहिए। करेक्ट, रेड फायर वाला एग्जांपल, ठीक है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ही आप लोग पैसा देंगे आपको। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बहुत लोग देखते हैं, लोग ना जैसे बहुत जल्दी वेट लॉस कोच बन जाते हैं, ठीक है, योगा कोच बन जाते हैं, बट उसमें पैसा नहीं बनता उनका। ऐसा क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो सेम चीज़ फ्री में जब मुझे सदगुरु से मिल रही है या किसी और अच्छे कंटेंट क्रिएटर से मिल रही है फ्री में, व्हाई वुड आई पे ₹1 फॉर इट? ओके, सो वहाँ पर होता है कंपटीशन, सो मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुका है ऑलरेडी। करेक्ट। सो लोगों को अब योगा सीखने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रही है करने के लिए। ओके, व्हाट आई फील ना कि अब कोचिंग इंडस्ट्री में न्यू कमर्स आना मुश्किल है। जो मार्केट में ऑलरेडी से पहले से बैठे हुए हैं ना, उनके लिए इजी है बनाना। जो न्यू कमर्स आते हैं उनका आना मुश्किल है, नहीं आ सकते हैं, एक बैरियर आ गया। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आ जाओ, तो गेम आपका बन जाएगा, बिजनेस आपका बन जाएगा। आज के 5 साल पहले कोविड में जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, आई रिमेंबर 2000 की मैं ऐड चलाता था, ₹12,000 मेरे फ्रंट एंड में बनता था, ₹10,000 बचा रहा था फ्रंट एंड में एक दिन में, ठीक है। अब ये सिचुएशन आ गई है कि रीज़न ये है कि नया बंदा नहीं चला सकता कि वो ऐड पे खर्चा करता है, ऑलरेडी पहले बैठे हुए हैं फिटनेस की इंडस्ट्री में, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो आपको आगे बढ़ने देंगे नहीं क्योंकि उनके पास लेवरेज बहुत ज़्यादा है। एक्जैक्टली। फ्री वर्कशॉप की नीड कितनी कॉस्ट आएगी आपको? ₹5, उनको ₹5, ₹6 आ रही है, ₹10 आ रही है, आपको कितने की आएगी? आपको ₹80 से शुरू होगी, है ना, ₹100 से आना शुरू होगी फ्री वर्कशॉप की नीड। अगर आप 100 बंदों को बैठा रहे हो, फ्री वर्कशॉप का आपको ₹10,000 खर्च करना है फ्रंट एंड में। You never know कि वो वर्कशॉप क्रैक भी होगी या नहीं होगी। हाँ। आप 2-3 बार करोगे, क्रैक नहीं होगी, आप वो डिमोटिवेट फील कर दोगे, अगले पास में तो भाई 10,000 पर डे स्पेंड कर रहे हो। करेक्ट। और आपको पता नहीं है कि टीम कैसे बनानी है। सब तो फ्रंट एंड पे ही गेम खेलना चाह रहे हैं कि वर्कशॉप करो, ₹10,000 खर्च किया, ₹5,000 का प्रोडक्ट है हमारा, जो हम पिच करेंगे, 4 लोगों ने खरीदा, ₹20,000 बन जाएगा। अब वो भी सिस्टम चला गया है, ऐसा होता ही नहीं। अब फ्री वर्कशॉप में आते हो, ₹5,000 का सिर्फ बिकता है, एक प्रोडक्ट बंदा खरीदेगा, 5,000 आपका लॉस में। अब उसके लिए आपको टीम चाहिए जो पीछे से बैकएंड में कॉल करे। बैकएंड सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अब बैकएंड ही सिस्टम है जो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अब वेबिनार्स, आप देखो, आप बस फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, हर दूसरा बंदा वेबिनार कर रहा है, हर दूसरा बंदा मास्टर क्लास कर रहा है। राइट, आई सीन दिस। All right, so moving to the next question, I guess we have gotten the insight कि तो आपको बैकएंड सिस्टम स्ट्रांग करना है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत सारे ना मैं लोग ना जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस
तो दे आर लाइक कि मेरा कंपनी का नाम ये होगा, इस कंपनी के अंडर मेरे इतने प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, और वो उस कंपनी को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लोगो बनाएंगे। हाँ लोगो ये कलर होगा, ये फॉन्ट होगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पर्सनल ब्रांड्स, हाउ पर्सनल ब्रांड्स आर बिकमिंग मोर वैल्यूएबल देन कंपनीज when it comes to selling digital products. So I've seen also like Zomato, Zepto, इन सब के ना इंस्टा हैंडल्स पे ये हमारे सोशल मीडिया पे कमेंट करने स्टार्ट कर दिए हैं, या फिर वायरल कोई भी कंटेंट है उस पे कमेंट करते हैं। सो इज इट personal brand is important first or the company brand is important first? Okay. देखो मेरे हिसाब से दोनों की वैल्यू अलग है, ठीक है, बट आपने मेरे से पूछा प्रायोरिटी पहले किसको देनी चाहिए? Someone who is starting business. स्टार्टिंग ना, Yes. सो स्टार्टिंग के लिए आई विल ऑलवेज से कि पर्सनल ब्रांड इज इम्पोर्टेंट। Okay. ठीक है, द रीजन इज सिंपल, उनको चाहिए कोई फेस जिसपे कस्टमर ट्रस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रांड इज यूनिक्लिफ, बट इफ यू विल सी यूनिक्लिफ में उतने फॉलोअर्स नहीं जितने मेरे पर्सनल ब्रांड में है, राइट, है ना। अब कोई वर्कशॉप अगर हमारी ज्वाइन करता है, हमारा सेल्स पर्सन अगर कॉल करता है उनको, तो कस्टमर को अगर हमने बोला कि मैं यूनिक्लिफ से बात कर रहा हूँ, वो उतना रिकग्नाइज नहीं करेंगे जितना अगर कस्टमर को हमारी टीम ने बोल दिया मैं हर्ष सर की टीम से बात कर रहा हूँ, दे रिकग्नाइज इज मच बेटर, और मैं ही उस प्रोडक्ट को पढ़ा रहा हूँ, the front face, आई एम द फ्रंट फेस ऑफ इट, आई हैव द ट्रस्ट ऑन दैट, आई हैव लॉयल्टी ऑन दैट, तो उनको मेरे पे ज़्यादा बिलीव होगा, राइट। सो फर्स्ट बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड जब आपका बन गया, जब आपको लगता है कि मेरे को स्किल करना है, मेरे को एक प्रोडक्ट में नहीं रहना है, नाउ फॉर एग्जांपल यूनिक्लिफ में हम डेटा साइंस भी करते हैं, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी करते हैं, अभी हम एजेंटिक एआई सिखा रहे हैं, एआई एजेंट्स बनाना सिखा रहे हैं, एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च, राइट। उसमें मेंटोर मैं नहीं रहूँगा, सबके मेंटोर अलग अलग है, राइट। सो उसमें मेरी फेस वैल्यू की इतनी नीड नहीं है, देन वी आर गोइंग टू ग्रो द यूनिक्लिफ ब्रांड ओवर देयर। राइट नाउ मेरी फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, राइट, एग्जैक्टली। टोटली मेक सेंस, लाइक यू शुड, आप अपनी क्रेडिबिलिटी से पहले आप आगे बढ़ो, अपने एसेट्स बनाओ, अपना कंटेंट, अपना फेस दिखाओ, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो आप। पीपल आज ये भी होता है कि लोग उनको फेस दिखाना में प्रॉब्लम है, वीडियो फोबिया, व्हाट दे कैन डू अबाउट इट, मगर उनको फेस दिखाना पड़ेगा एट अ लेवल, आई गेस, ठीक है। अगर देखो बिजनेस बनाना है, देखो मैं क्या बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल कि आपको अपने साड़ी का काम शुरू कर रहे हो, ठीक है, अब आपने घर पे बना लो, घर पे दुकान खोल दी, बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। जब आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग ही नहीं होगी तो कैसे बिकेगा? और प्रोडक्ट की मार्केटिंग कौन कर सकता है सबसे अच्छा? एक फाउंडर सबसे अच्छा प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकता है। यस। और अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हो, अगर आप कैमरे के सामने नहीं आ सकते हो, जस्ट थिंक अबाउट कि वो समय कैसे आएगा जब आपको प्राइज मिलना है, अवार्ड मिलना है, आप तब क्या दिखाओगे? किसी और को भेजोगे। मैनिफेस्ट तो हर कोई ये करता है ना कि भाई मैं फेमस होऊंगा, मैं टीवी के सामने आऊंगा, मेरे को न्यूज में मिलेगी, न्यूज में जाऊंगा, मैं पॉडकास्ट करूंगा मैं, लेकिन अगर आप कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे हो तो कैसे करोगे? It doesn't make sense. नहीं make sense. I really like the example of receiving the award. कि आप अवार्ड के सामने तो किसी को नहीं भेजोगे ना, तो भाई मार्केटिंग भी तो खुद ही करनी पड़ेगी। Exactly. I've seen and every brand that has come on Shark Tank also, founder is the marketer. Exactly. भाई फाउंडर जैसे निशेयर है अगर हम बात करें, ठीक है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मतलब उन्होंने अपनी फेस वैल्यू अपने कंटेंट से, इंस्टाग्राम से, they have gained the followers. ये सिर्फ दो काम होने चाहिए, एक सेल्स और एक मार्केटिंग, सिंपल। सिर्फ ये फोकस होना चाहिए। एक बार को अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है चल जाएगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट सुधारो, ये नहीं कि प्रोडक्ट खराब है तो चल जाएगा, स्टार्टिंग में राइट चल जाएगा। अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, सेल्स स्ट्रांग है तो चल जाएगा। अगर आपकी मार्केटिंग नहीं स्ट्रांग, सेल्स नहीं स्ट्रांग, नहीं चलेगा। वही एग्जांपल आ गया ना, घर पे आपने साड़ी का ब्रांड खोल दिया, चला है नहीं, अच्छी तो है मगर वो बट लोग जानते नहीं, पता है नहीं बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है, राइट। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आई गेस मेरे पास भी आता, आपके पास भी आता होगा, कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, या फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हो गए, बिजनेस ओनर्स हो गए, जो सीखें स्पेशली फॉर बिल्डिंग डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस और मे बी लॉन्चिंग ए डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, ओके, एंड सो या व्हाट इज दो स्किल सेट्स जो स्किल सेट सीखनी चाहिए मेरा ना, व्हाट आई बिलीव जो मेन स्किल सेट अगर आपको अपना बिजनेस करना है, मैं सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट के लिए बोल सकता हूँ, बट आई विल गोना गो जेनरिक ओवर हियर, ठीक है। दो हैं स्किल सेट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैंने एग्जांपल भी दिया, एक है मार्केटिंग और एक है सेल्स, ठीक है। आपको डिजिटल मार्केटिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है एक डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के लिए, ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग। हाँ,
और अगर आपको लगता है कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखूंगा, मैं कंटेंट क्रिएट करके सीखूंगा, तो कंटेंट क्रिएशन इज दी अनदर स्किल दैट यू कैन गो विद। कैमरा फेस तो करना पड़ेगा फिर आपको, अगर पैसा खर्च नहीं करना है। Either you can devote time or you can devote money. So you have time initially because business owners जब पैसा नहीं बन रहा तो भाई टाइम है आपके पास, टाइम डिवोट करो, कंटेंट बनाओ, सिंपल। जब पैसा है तो पैसा दो, पैसा देखिए, यू कैन हायर टीम और यू कैन हायर ब्रांड, क्या बोलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर, कि भाई वही आपका ब्रांड की सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है, यू जस्ट इन द बैक एंड ना बैठ के गेम देखो बस। हाँ, राइट। सो या दिस डिजिटल मार्केटिंग, एंड जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते भी हो ना, व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग, आपको बहुत बड़ा हॉराइजन पता लगता है कि एसईओ क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होती है, फेसबुक ऐड, मेटा एड्स, रेडिट एड्स, ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के लिए क्या रेलिवेंट रहेगा, बिकॉज हर प्रोडक्ट की एक डिफरेंट टीजी होती है, ठीक है, उनके अलग डेमोग्राफिक्स होते हैं, साइकोग्राफिक्स होते हैं। सो व्हेनेवर यू फाइंड द राइट प्लेटफॉर्म, आप वो चूज़ करके वहाँ पर मार्केट करो। करेक्ट, राइट, नाइस। Coming to the next question, ठीक है, so what are the biggest mistakes that first time digital product creators or people who make and how to avoid them when they are launching digital products? ओके, ऐसी कैसी बिग मिस्टेक है तो वो रोक सकते हैं? ओके। जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ये है कि जो नया बंदा डिजिटल प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहा है, ही इज इन फियर सेल्स को स्टार्ट करने में, ठीक है ना। इससे मेरा मतलब क्या है, वो पहला टाइम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाने को लगा देंगे, 1 महीना प्रोडक्ट बनाने में लगा दिया, ई बुक बनाने में लगा दी, मैं ई बुक का एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 महीना ई बुक बनाने में लगा दी, रिसर्च नहीं किया, मार्केट नहीं किया, पता नहीं है कि चलेगी नहीं चलेगी, 1 महीना ई बुक बनाने में लगा दिया, 15 दिन लैंडिंग पेज बनाने में लगा दिया वर्डप्रेस पे, ठीक है, पता नहीं, पेमेंट गेटवे लेने में लगा दिया टाइम, और जब एड रन करने का समय आता है तब पता चलता है प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं। What I always say to my community, to my people, कि भाई अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, पहले एक MVP बनाओ, यस, ठीक है, चाहे प्रोडक्ट ना बनाओ, ठीक है, उसमें लिख दो कि मैं इस प्रोडक्ट में ये ऑफर करने वाला हूँ आपको, ठीक है, रन दी एड फॉर नेक्स्ट 1 वीक 10 डेज, एड को रन करो, देखो कितनी सेल्स मेरे को आ रही हैं, क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस में हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ, इट्स गोइंग टू वर्क, मैं ब्रेक इवन पे हूँ, इट्स गोइंग टू वर्क, मैं बहुत कम लॉस में हूँ, इट्स गोइंग टू वर्क, इट्स स्टिल गोइंग टू वर्क। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, मेरे को सेल ही नहीं आ रही, इट्स नेवर गोइंग टू वर्क, ठीक है। आपने प्रोडक्ट पे पहले 1 महीना लगा दिया बनाने में, बाद में पता चलता है कि प्रोडक्ट नहीं वर्क करेगा, लेकिन आपने प्रोडक्ट नहीं बनाया, सिर्फ उसका ऑफर बनाया, उसको सेल किया, हाँ ये चलेगा, 10 लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया, व्हाट यू कैन डू, अब प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करो, कस्टमर की फीडबैक के अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट करो, उस कस्टमर को बोल दो कि आप काइंडली वेट फॉर नेक्स्ट 1 वीक, अपडेट हो रहा है 2026 के लिए, 2027 के लिए अपडेट हो रहा है, वेट फॉर दैट। सो बेसिकली आपको पहले मार्केट वैलिडेट करना है, एग्जैक्टली, ठीक है, कस्टमर वैलिडेट करना है कि भाई लोग बाय भी कर रहे हैं नहीं है, मार्केट में उसकी ज़रूरत भी है नहीं है, करेक्ट। सो वी हैव टू क्रिएट फर्स्ट मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, करेक्ट, तब जाके यू शुड वर्क अपॉन इट फुली। दैट इज द वन प्रॉब्लम। ओके, सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर जो है ना, भागता है कि अगर ये आसान है, आसान, ओके, आसान चीज़ के पीछे भागता है, मेहनत नहीं करना चाहता। लाइक फॉर एग्जांपल, ई बुक जो है आप आराम से बना सकते हो, एक AIPRM का एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके अपने गूगल क्रोम में आप AIPRM का एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे, उसमें आप बोलोगे ये टॉपिक है, मेरी ई बुक बना दो, क्लिक करोगे बटन में, पूरी ई बुक बन के आ जाएगी आपकी। कितना लिया? 15 मिनट टाइम लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 2 ऑप्शन दे रहा हूँ क्रांतिश, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस सिखाऊंगा ई बुक देके, और एक ऑप्शन है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस सीख जाओ मेरे साथ 30 डेज का बूट कैंप अटेंड करके वीडियो कोर्स। आप कौन सा ऑप्शन लोगे? सेकंड वाला लूंगा। वीडियो कोर्स इज इजी, हायर वैल्यू हाई है उसकी ना, परसीव वैल्यू हमेशा हाई होती है वीडियो कोर्स की। अब जो कस्टमर है जो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस सीखना है वो ई बुक बनाता है, ये 15 मिनट में बन जाएगा, मैं इसको ऐड चलाऊंगा, बिकना चालू हो जाएगा, वीडियो कोर्स में टाइम नहीं लगाता। एंड आई ऑलवेज से कि ऐसे प्रोडक्ट को बनाओ जिसकी परसीव्ड वैल्यू हमेशा हाई हो। भाई मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा फ़ोन है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरे फ़ोन का, मेरे ब्रांड का फ़ोन है, मैंने बनाया, इसको मैन्युफैक्चर किया, मेरे अकॉर्डिंग मेरा फ़ोन जो है, मेरा ब्रांड जो है बहुत हाई वैल्यू है, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने इसमें अपनी जान झोंकी है, राइट। पर क्या ये कस्टमर के हिसाब से इसकी वैल्यू हाई है? नहीं। व्हाई यू आर थिंकिंग लाइक कि ये मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू हाई है? ये प्रॉब्लम होती है कि कस्टमर जब सोचता है कि मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू हाई है, ऐसा नहीं है। कस्टमर के हिसाब से सोचो कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है।
So basically don't put your own belief on your customer's belief. एग्जैक्टली राइट एंड बहुत लोग ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट बना देते हैं, वो इतना जुड़ जाते हैं उससे कि मुझे उसको बदलना नहीं है, नहीं बदलना। उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा तो पता नहीं ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो वो तो एग्जांपल है ना इसका ब्लैकबेरी, हाँ ब्लैकबेरी हो गया, नोकिया हो गया, हाँ। ठीक है कि हमें चेंज नहीं होना, नहीं चेंज होना है। यही मुझे ब्रांडिंग रखनी है, यही कंटेंट रखना है, इसमें एडिशनल मॉड्यूल ऐड नहीं करेंगे हम। तो आपको चेंज नहीं होना, कस्टमर ने आपको चेंज कर दिया। कस्टमर ने आपको चेंज कर दिया, वो उसके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस है टू गो थ्रू, कंप्यूटर्स आर ऑलरेडी मेकिंग रनिंग एड्स, दे आर गिविंग बेस्ट ऑफर्स दे रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। एप्पल ने मार्केट ले ली, एप्पल ने मार्केट ले ली, ठीक है, तो कंपटीशन आई गेस, कंपटीशन इज हेल्दी आई गेस, करेक्ट, जस्ट इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड इट, करेक्ट राइट। नहीं तो यही तो था ब्लैकबेरी, इफ यू सी एक टाइम को एप्पल से भी ऊपर का ब्रांड था वो। ट्रू हर किसी को चाहिए ड्रीम फोन टाइप चाहिए था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो आई विल कीप द नंबर रियलिस्टिक, ठीक है, कि एंड realistic and for our target audience like is working professionals, college graduates and entrepreneurs who want to start this business, and if someone want to make a 1 lakh rupees पहली revenue 1 lakh rupees देना चाहेंगे, so what are the action step for them to make 1 lakh rupees in their digital business? ओके, सबसे पहले तो माइंडसेट, okay, माइंडसेट नहीं है तो शुरू भी नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने बच्चों को, सबसे पहला एक्शन स्टेप है अपने माइंडसेट को सही करो कि हाँ मैं ये बिलीव करो कि मैं ये कर सकता हूँ 1 लाख रुपए। द पीपल आई हैव मेट, जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं, मोस्ट ऑफ देम, सर मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सर ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, स्कैम हो रहा है मेरे साथ। तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, अपने कमरे के अराउंड देखो कितनी चीज़ें ऐसी जो लाल रंग की हैं, दे कम टू मी से सर 4-5 हैं, मैं जब लाल रंग गिने तो हरा रंग दिख रहा था, तो नहीं दिख रहा था। तो नेगेटिविटी क्यों देखते हो? नेगेटिविटी देखोगे तो नेगेटिविटी दिखेगी, पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी, राइट। पहले तो अपना माइंडसेट आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई बिलीव इन दैट, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि आप एक्शन स्टेप में आते हैं मेन, कि क्या करना है, अपने को चाहिए ऑफर। ओके, ऑफर्स, ऑफर है अच्छा तो बिकेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑफर का मैं एग्जाम्पल दूँ, ब्लिंकिट किस ऑफर पे चल रहा है, 10 मिनट में 10 मिनट डिलीवरी, 10 मिनट की डिलीवरी, क्विक रिजल्ट्स, है ना, इजी में क्या आता है आपका, जैसे पहले 10 साल पहले आज हमें अगर अपने फ़ोन में रिचार्ज करना था, हम लोग क्या करते थे, घिसते थे, हाँ स्क्रैच कार्ड करते थे। पेटीएम ने क्या किया, आया अपना नंबर डालो, रिचार्ज करो, खत्म, इजी कर दिया, ठीक है। क्रिएटेड ऑफर फॉर द कंफर्ट इंक्रीज कर दिया उन्होंने हमारा, ऑफर बनाया, मतलब कि जिस चीज़ को आपको कंफर्ट इंक्रीज कर रहा है, आपके लिए इजी कर रहा है, पैसा बचा रहा है, टाइम बचा रहा है, दैट इज एन ऑफर, राइट। अनदर थिंग इज कि ऑफर सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट के लिए चाहिए, यू नीड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। आपका एक प्रोडक्ट जो पहला फ्रंट एंड प्रोडक्ट होना चाहिए, दैट इज ओनली फॉर लीड इन, सिर्फ लीड्स का लाने का ऑफर है वो आपका, जो पहला डिजिटल प्रोडक्ट है। मैं क्या कहता हूँ ना कि डिजिटल प्रोडक्ट अगर आप बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, आपको जिस चीज़ में एक्सपर्टीज है उसके अराउंड ही लॉन्च करो। नाइस पॉइंट, इंटरेस्टिंग, ठीक है। मान लो आपका बिजनेस कपड़ों का भी बिजनेस है, तो आप उससे रिलेटेड कोई डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो कि नहीं, जिससे कि आपका बैक एंड का माल बिके। ऐसा हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, राइट। सो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से, कि आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट मैं बनाना सिखा रहा हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट जो मान लो ई बुक हो गई, वीडियो कोर्स हो गया, मिनी कोर्स हो गया, ये फ्रंट एंड से लीड्स लेकर आता है, और इन लीड्स को आपको बैक एंड का एक प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो बैक एंड प्रोडक्ट आपको चाहिए, दैट इज L1, लेवल 0 इज आर लीड्स इन, लेवल 1 इज आर बैक एंड प्रोडक्ट, 2000, 4000, 5000 जितना का बेच सकते हो। देन देयर इज आल्सो लैडर इंक्रीज करते रहो, धीरे-धीरे वैल्यू लैडर देते रहो, लेवल 2 भी है फिर, राइट। तो मेन पैसा आप फ्रंट एंड से लेवल 1 से कमाते हो या लेवल 2 से कमाते हो। अब तो ऐसा एरा आने वाला है जिसमें आप लेवल 1 से भी नहीं कमाओगे, हाँ, बिकॉज मार्केट इज गेटिंग सैचुरेटेड, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, टोटली मेक सेंस, है ना। तो यही अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है ना, यू शुड हैव 2 ऑफर्स, पहला तो आपको फ्रंट एंड का, दूसरा आपका बैक एंड का, सिंपल एज दैट। सो समवन हैज बोथ द ऑफर रेडी, देन वो मार्केट में उतरे, करेक्ट, है ना, क्या फिर वो पहला L0 लॉन्च कर सकते हैं, फिर वो L2 पे या L1 पे काम करें, करेक्ट। मतलब L1 का प्राइसिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि 5000 के ऊपर की, हाँ, मतलब हाँ, मिड वैल्यू हो, ज़्यादा ना महंगी भी ना हो कि परचेस कर, कि आप बेच ना पाओ, वैल्यू ना प्रोवाइड कर पाओ। आधे लोग आके आपको पैसा रिटर्न मांगने लगेंगे, रिफंड मांगने लगेंगे, और इतनी कम भी ना हो कि आपको प्रॉफिट ना बचे। राइट। So I guess we have covered most of the question, and the answers were very detailed and very insightful, since you're already doing this.
एंड बहुत मज़ा आया, ठीक है। आई गेस ऑडियंस को भी समझ में आया होगा अबाउट द डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। Correct. इसमें वी हैव डिफरेंट फॉर्मेट्स वी कैन गो विद, यू कैन बिकम अ कोच ऑल्सो, वी कैन हैव अ ब्रांडलेस फेसलेस ब्रांड ऑल्सो, यू कैन हैव अ फेस ब्रांड ऑल्सो, इंटरेस्ट ज़्यादा है। एंड ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर्स कैन ऑल्सो लेवरेज देयर ऑडियंस, क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स आउट डूइंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। अगर आपको 1 लाख तक पहुंचना है तो क्या स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। कौन से बिजनेस फेल होते हैं, कौन से बिजनेस पास होते हैं, कौन से डिजिटल प्रोडक्ट पैसे बनाते हैं, पैसे बनाने वाले डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो इट्स बीन amazing insight, I guess. Thank you so much. Thank you. We'll meet next time. Thank you everyone. Thank you so much.